नमस्ते स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आज जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। सन, मून, वीनस, राइजिंग, जहां से आप स्कॉर्पियो आते हो, जोडिक साइंस, ये रीडिंग आपके लिए, एक गाइडेड मैसेज आपके लिए। स्कॉर्पियो, 10 जून से 15 जून तक मैं मेडिटेशन करके माँ काली की दो ओराकल कार्ड रखी हूँ। द फर्स्ट कार्ड, दिस वन। यहाँ पे अथर्वा माँ काली की मैसेज क्या बोल रहे हैं? स्कॉर्पियो, पहले एक रिलेशनशिप में आप थे, जो रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक पर्सन के साथ थे। ये पर्सन पहले आपको ना प्यार करता था, अटेंशन देता था, इम्पोर्टेंस देता था, एंड किसी कारण वजह से वो पर्सन आपके साथ चले गए, आपको बिट्रे किया, धोखा किया, चीटिंग किए, चले गए। आप वो हमेशा सोचते मेरे साथ उसने ऐसे करके चले गए, वो अभी कैसे खुश रह सकते हैं। पर आप रिवेंजफुल एक एनर्जी में आ रहे हो, पर आप चाहते हो कि उसके साथ ऊपर वाला कोई जस्टिस करे। आप यहाँ पे खुद के ऊपर फोकस चाहते हो, खुद की जो पुरानी चीजें, जो मिस्टेक किए हो, उससे बाहर निकल के पॉजिटिव सोचने का कोशिश करो। जो हुआ छोड़ो, मैं फाइनेंशियली स्टेबल चाहती हूँ। आपको पता चला जे मैं किसी को मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हूँ, इस वजह से ये सब चीज हुआ है। मंथ ऑफ अक्टूबर कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, मैरिज हो सकते हैं, आप अपने लाइफ में, बिजनेस में, बा कोई आपका सपना पूरा हो सकता है। यदि आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड आ सकते हैं, बा आप चाहते हो आपके न्यू बॉर्न बेबी आए, तो ये इस टाइम आ सकते हैं। मैं थोड़ा देख लेती हूँ और माँ क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप किसी चीज, कोई आपकी कोई रिलेशनशिप थे, वो रिलेशनशिप में जो पर्सन था वो आपके बारे में कुछ ऐसे बोल के गए, ऐसे आप उसको स्पाई कर रहे हो और आप जानने का उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे लगता है दिस इज द डॉग स्पिरिट। आप उसको उसके लिए सोच रहे हो, जे उसने गलत रास्ते में चले गए, उसको गलत रास्ते में जाए, मैंने उसको बहुत अच्छा समझाया, और अभी आप कैरियर चाहते हो, एबंडेंस चाहते हो, लाइफ में रेनबो आने वाला है। आप मनी वाइज मुझे लग रहा है यू आर कमिंग फॉर स्टेबिलिटी। रेनबो जो होता है मनी वाइज सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशन, उसको डिवाइन के हाथ में सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा भाई। मैं अभी मेरे करियर के ऊपर फोकस करना चाहूँ, मैं मनी के ऊपर फोकस करूँ, मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो कुछ हुआ है मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ देती हूँ और दिखा, बट स्टिल आपके माइंड में ये हमेशा एक रहता है, मेरे साथ उसने किया, मैं देखना चाहती हूँ डिवाइन उसके साथ क्या करते, वो आपकी माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चलता है। क्या आप चाहते हो? कर्मा की कार आई है, आप चाहते हो जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैं देखना चाहती हूँ उसके साथ कर्मा क्या करते हैं। ये डीप आप चाहते हो उसके साथ भी कुछ ऐसा हो, वो जिस तरह से मेरे साथ गेम खेला है उसके साथ भी कुछ ऐसा हो, वो भी वो कष्ट पाए। वो एक भगवत गीता में एक होता है ना, जे तुम जिस तरह से, एक द्रौपदी की एक मैसेज में देना चाहती हूँ, जहां पे द्रौपदी श्री कृष्ण को पूछ रहे भगवत गीता में, जिस तरह से मेरे बालों खींच के उसने दुशासन और दुर्योधन जिस तरह से टॉर्चर, उसका क्या ऐसा होगा नहीं कृष्ण? तो कृष्ण बोलते हैं सौखा, मतलब सी द्रौपदी सौखी, आप इंतजार करो, कर्मा इज इक्वल इक्वल टू मी। मेरे साथ भी वो होता है। मैं भी यहाँ पे जब श्री कृष्ण बन के जन्म लिया था, एंड स्टिल मुझे भी रोना पड़ता है राधा के लिए। मुझे भी यहाँ पे पता है, मैं भी खुश नहीं था इस धरती में आके। मुझ सबको पता था श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर की एक अवतार, एंड स्टिल मुझे भी ये पेन सहना पड़ा था। मगर जो आपके साथ वो करते हैं, उसका आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 5 साल के वो पनिशमेंट मिलेगा। सिर्फ आपको ट्रस्ट होना चाहिए ऊपर वाला के, और आप अपनी पॉजिटिव कर्मा करें। यू आर द डायमंड पर्सन। आप एक पेशियस पर्सन हो, डायमंड हो। खुद को प्योरिटी दो, खुद के सेल्फ लव में आओ। आप क्या होते हैं ना, दूसरे को बोलते हो
जे मुझे ना खुद प्यार दो, आई लव माई सेल्फ, ये एफर्मेशन, आई एम द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। आप बेस्ट पर्सन हो, आपको प्यार के लिए भीख मत मांगिए, आप प्यार, आप खुद ही प्यारे हो। एक यहाँ पे और एक चीज, आप स्पिरिचुअली आपका अवेयरनेस बढ़े, इनलाइटमेंट बढ़ रहे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज आपको जब धोखा मिलता है, एक चीज बता रही हूँ स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ में जब धोखा मिलता है, बिट्रे होता है, चीटिंग होता है, तो आप गिरते हो, पेन होता है, डिप्रेशन होता है, बट आप जब उठ के खड़ा होते हो तो आप स्पिरिचुअली एक कदम नहीं 1000 कदम आगे निकल जाते हो। ये चीज आप खुद एक डायमंड हो, आप डायमंड ढूंढ रहे हो दूसरे के पास, बट दूसरा डायमंड नहीं है, वो सिर्फ क्रिस्टल है, देखने वाला मतलब चकमक का एक पत्थर है। आप खुद, आप बोलते हो आप खुद बेस्ट हो, आपको किसी और के साथ ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब और के साथ जब ढूंढते हो, जब प्यार में ढूंढती हो किसी और के पास, वो आपको समझता नहीं है, बिकॉज उसकी माइंडसेट और आपकी माइंडसेट में बहुत ह्यूज ऑफ डिफरेंस है। जो पर्सन बोलते ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप पैसा ले लो, गिफ्ट ले लो, बट मैं तो आपको प्यार करती हूँ, आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान दुनिया में कम मिलता है, यही बोलना चाहती हूँ। जब भी कोई रिलेशनशिप में आते हैं ना कुछ रीजन में आते हैं। आपके साथ में एक चीज डायमंड का आया, टच का आया, सैक का आया, कोई पर्सन है जो आपकी मुझे ज्यादातर लगता है जो पर्सन आपके पास आए उस आप उसके पीछे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, वो मैन है वुमेन है वाइस वर्सा बोल रहे, आप सिर्फ पैसा देके मेटेरियली उसकी मन जाए, वो आपको लुक वाइज आए हैं और अदरवाइज आपकी मनी देख के आए हैं, वो आपको देख के नहीं आए। जैसे कुछ इंसान आते हैं, जैसे आप कभी रिलेशनशिप में जाते हो, उसको आप पैसा देते हो एंड दे आर से दैट ओके इसने आज मुझे गिफ्ट दिया, कल मुझे गिफ्ट दिया, कल मुझे गिफ्ट दिया, एंड जिस टाइम आप गिफ्ट देना बंद हो जाते हो और जिस टाइम आप बोलते हो नहीं भाई अभी तो मैं कर नहीं सकता, अभी मेरा फाइनेंशियली थोड़ा इतना ज्यादा ये नहीं, मेटेरियल लॉस चल रहा है, तो वो तब बोलते हैं अरे आप गिफ्ट नहीं दे पाते हो, तो यू आर नॉट ट्रूली लव मी। जो सिर्फ पैसा के कारण प्यार करता है, जो सिर्फ आपकी लुक के ऊपर, एक टाइम में इंक्लूडिंग मेरा भी जो लुक है, मैं जब 60 साल हो जाऊंगी मैं भी बुढ़ी हो जाऊंगी, दिस इज द रियल ट्रू। तो वो चीज के कारण लोग आपके लिए ये होता है। मैं बोलना चाहती हूँ आप डिप्रेशन, आपकी मनी वाइज जो सिचुएशन अभी खराब चल रहे हो, धीरे धीरे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने जा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम जो होता है ना वो धीरे धीरे रिसॉल्व हो जाएंगे। आपकी कैरियर वाइज आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम मुझे इस वीक दिखाई दे रहा है। और आप जो चीज हो गया ना, आपको रात को प्रॉब्लम होता है ना इस वजह से, जो सामने वाला ऐसे कैसे मुझे करके गया। चीटिंग की जो होते हैं ना, वो चीटिंग एक माइंड में होते हैं, ये भाई आपने ऐसे नहीं किया तो मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। तो मैं ओवरऑल आपकी एनर्जी देख लेती हूँ स्कॉर्पियो। या जो चीज आपके हाथ से चले गए प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हो, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरे रिजिडनेस फील कर रहे हो, आपको लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए। आप बैलेंस करने का कोशिश करो माइंड और बॉडी को, मतलब माइंड और सोल को, बॉडी को, प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने का कोशिश है। एक होप है, एक इंट्यूशन देख रहे हैं आज नहीं तो कल कुछ सही हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा, बट स्टिल आज भी आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, शायद मनी वाइज चाहते हो, बट वो पर्सन एक बार आए आपके पास, आके कुछ बोले कि मैं श्री कृष्ण की मैसेज ले लेती हूँ और उसके बाद बोल रही हो। या कुछ रिलेशनशिप आपका एंड हो गया स्कॉर्पियो, जो जिसका आप चाहते नहीं थे, वो रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ आप एंडिंग नहीं चाहते थे, बट डिवाइन के वजह से, कर्मा के वजह से, फास्ट कर्मा के वजह से वो पर्सन आए आपके साथ, रिलेशनशिप में था, वो पर्सन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट फाइट हुआ, वो पर्सन बोले आपके हिसाब से नहीं चलेंगे एंड दे आर कट आउट, रिलेशनशिप एंडिंग हो गया। वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पर्सन जो मैन वुमेन जो भी है, यू आर वेरी मच कनेक्टेड दिस पर्सन,
आपके जैसा मुझे ज्यादातर यहाँ पे क्वीन की आना थे, वाइस वर्सा बोलते हैं, एक क्वीन ये पर्सन थोड़ा ईगो था, अपने हिसाब से चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ इतने फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं। आप ना इसके बारे में पूरा फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर सबको बता चुके हैं ये पर्सन मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कितना इंपॉर्टेंस देती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये पर्सन की जो लुकिंग गुड, सी इज द वेरी लुकिंग गुड, देखिए सी इज द वेरी लुकिंग गुड, देखने में भी अच्छा है, स्टाइल भी अच्छा रहता है, आपको उसकी सिर्फ होता है ना उसकी इसके ब्यूटी के ऊपर, शाइनिंग के ऊपर आप बहुत ज्यादा ये करते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन मेरे लाइफ रहे, मैं इसके साथ जब भी रहती हूँ आई फील वेरी हैप्पी, वेरी कंफर्टेबल, वेरी, ये कुछ भी हो जाए ये पर्सन मेरे लाइफ से नहीं जाना चाहिए। एक टाइम में ये पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब सपना देखे थे फैमिली बनाने के लिए, आप इसके साथ शादी करने के लिए, ये भी हो सकता है बा ये भी हो सकता है आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए, एज पर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बा ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, इसका फोर किया, इस वजह से आप चले गए। आपको पता है ये पर्सन जिसके पास ये पर्सन गए दे आर नॉट दैट मच रिच पर्सन, बिकॉज ये दोनों कार आते हैं जो पर्सन के साथ आपने मेरी बात नहीं सुना, मेरे हिसाब से नहीं चला, तो मैं किसी आपको छोड़ के दे, ये पर्सन ने आपको चीटिंग किया, धोखा किया, वृत्य किया और इसने छोड़ के चले गए, इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आगे कैसे बढ़ूं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी हो, आपको लगता है आपकी जिंदगी इनकम्प्लीट है, जितना रात बढ़ते हैं आपको डिप्रेशन आते हैं, रोना आते हैं, एंजाइटी आते हैं, आपको चाहते हो जो मुझे पता है ये पर्सन नहीं आएगा, आपके इंट्यूशन भी बोलते हैं ये पर्सन उसके साथ चलेगा, बट स्टिल आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के सोच रहे हो, बट वो बाहर निकल नहीं पा रहे हो, ये चीज मुझे लग रहा है आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलना, बट नहीं चाहते हो। आपको बोला जाता है द स्टार कार्ड आया, स्टार कार्ड के बैलेंस रखने के लिए बोला जाता है, स्टार कार्ड इज द मेजर अरकाना में आता है एज पर टैरो, इसमें होप, स्पिरिचुअलिटी की बोला जाता है, एंड आप बैलेंस रखिए और खुद को आप बोलते हो ठीक है मैं आगे बढ़ सकती हूँ, जो हुआ मैं भूल के आगे बढ़ सकती हूँ। बेसिकली आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट ये बैलेंस रख के करना चाहते हो। आप चाहते हो जो मैं मेरी लाइफ में कुछ पर्सन चाहते हैं जो उसके लिए कोई ये पर्सन फिर से आए, ये अपनी गलती समझ पाए, ये मुझे फिर से मुझे काम ऑफर करे, मैं चाहती हूँ ये पर्सन मुझे उसकी, ये पर्सन यंग पर्सन है जैसे 25 to 35 तक इसकी एज हो सकते हैं, एंड ये पर्सन की आप चाहते हो ये आए और ये गलती मैं उसके बाद इसको एक्सेप्ट करूं नहीं करूं दिस इज योर चॉइस, बट आप चाहते हो एक बार ये माफी मांगे, ये आपकी माइंड में है, बट आप स्टिल इसके बारे में सोचते हो, इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, स्टिल इसके साथ आपको बोलते हैं जो दे ये आते हैं मैं इसको माफ करके मैं चाहती हूँ ये मेरे पास आए, बट आपकी माइंड में एक डर है ये पर्सन नहीं आएगा, एक चीज का आपका डर है, आप चाहते हो बैलेंस रखना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहे, ये होते ना, आपको लगता है इसके बिना आपकी लाइफ जैसे इनकम्प्लीट है, आपके लाइफ में सब कुछ है स्टिल आप एक हैप्पी फील नहीं करते हो, आपके पास मनी भी है, आपके पास अच्छा घर भी है, एंड स्टिल आपकी एक बैलेंस फील करते हो, एंड हमेशा आप सोच रहे हो ये मेरे को भूल के कैसे आगे बढ़ चुके हैं, ये मेरे को कैसे भूल गया, ये मेरे लाइफ से कैसे चले गए, आपकी लाइफ में एक जिगजैगिंग हो रहा है। बेसिकली ये पर्सन जब आया था आपको ना बुरा मत मानिएगा, जैसे हम लोग जब डॉग के पास जाते हैं ना तो उसको एक दिन ब्रेड देता है, ये लो ये लो ये लो, ये पर्सन जब आया था आपको ऐसे ब्रेड देते हैं, इसको ब्रेड क्रम्बिंग बोला जाता है इंग्लिश में, इसमें ब्रेड देते हैं, जैसे आते हैं कोई डॉग उसको खाते हैं नहीं, फिर दोबारा आपको आपके हाथ में ब्रेड देते दो दौड़ के आ जाते हैं ये इसके पास ब्रेड, जितना दिन आप गिफ्ट देते हो, जितना दिन आप उसको थोड़ा सा स्पाइसेस गिफ्ट देते हो तो उतना टाइम वो आपके पास घूमता है, जिस टाइम से आपने बोला जे भाई मेरे पास मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, ये भी हो सकता है बा आपकी पेरेंट्स की कोई कंडीशन, बा वो पर्सन को आपने बोला मुझे शादी कर लो, ये भी हो सकता है, बा कुछ ना कुछ ऐसे शादी कर लो, मुझे शादी करना, जिस दिन से आपने उसने लगा नहीं भाई इसके साथ शादी नहीं कर सकते, बा इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, उस दिन से वो घोस्ट होना शुरू हो जाता है। घोस्ट क्या,
बात नहीं करते, अवॉइड करते, इग्नोर करते, एक टाइम में बात करते, एक टाइम में मैं बिजी हूँ काम में, मेरा बहुत ज्यादा काम चल रहा है, आप इतना कैसे कर सकते हो, ये वो गोल गोल बातें करने। एंड ये चीज आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। आप चाहते हो जी ये ऐसे क्यों बोल रहे, जो इंसान जब एक टाइम में मेरे लिए पागल था, मेरे के बिना नहीं सोच पाता, ये इंसान अब भी ऐसे क्यों बदल, बिकॉज उसकी लाइफ में न्यू पर्सन आ गए। आप हो उसके साथ, आप कितना कोई कोई पर्सन, मेरे पास ना मैम उसका सभी पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, इसका उसका, जिसको चीटिंग करना है ना, आप कितना भी पासवर्ड, वो किसी फेक आईडी से भी चीटिंग कर सकता है। दिस इज द माइंड सेट होता है। जिसको ऑनेस्ट रहना है ना, आप कितना भी 1000 ऑफ पीपल के साथ रह जाओ एंड फिर भी आप ऑनेस्ट रहोगे। दिस इज द मेंटालिटी, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द माइंड सेट। आपका माइंड सेट यदि ऑनेस्ट रहोगे ना, आप हर जगह में ऑनेस्ट रहोगे। तो दिस इज, आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ना, कुछ न्यू चीज करना, बट आप इम्बैलेंस हो। चाहते हो बहुत कुछ करना बट बैलेंस आपका नहीं आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, ये व्हील ऑफ आपका लाख डेस्टिनी चेंज हो गया, जो कर्मा था वो आपको पनिशमेंट मिल चुका है, ये पर्सन के साथ आपका एंडिंग हो चुका है। आपको लगता है आप बैलेंस अभी तक बना नहीं पा रहे हो। आप पैसा में भी, मनी वाइज जो पास्ट में गलती की है उसमें भी आपको पास्ट में मनी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कोई पर्सन आपको मनी लेके फिर रिटर्न नहीं दिया, आज देंगे कल देंगे कल देंगे, वो पूरा गायब हो गया, इसलिए भी आप डिप्रेशन। आप आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो, बट आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहे। चाहते हो बहुत कुछ, दिखाई नहीं दे रहा। 9 ऑफ 1, रातों को सो नहीं पाते हो, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, और टीयर्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेटिंग होता है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ना, क्यों मेरी मनी वाइज आगे नहीं बढ़ना पाती हूँ, ये पर्सन को भूल के क्यों नहीं आगे बढ़ना पर, कुछ तो होगा मैं इसको भूल के आगे बढ़ना पाती हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा है आप चीजों को ना देख नहीं पाते हो आगे बढ़ने के लिए। मैं हमेशा स्कॉर्पियो की जब भी रीडिंग हुआ तो आई डोंट नो कार को जंप आउट होके पड़ क्यों जाते हैं भाई सब। आई एवरी टाइम, मैंने ये बहुत बार रीडिंग करती हूँ, ये 3-4 टाइम जंप आउट होते हैं, नीचे गिरता है जब भी ये फेयर की चैलेंजेस आते हैं। आप लॉस जो चीज हो चुका है उसके लॉस्ट फील कर रहे थे, बट उस चीजों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। जहां पे आपको दो चीज में डिसीजन नहीं ले रहे, डुअलिटी माइंड में चल रहा है, डर है, रेजिग्नेस है, डिप्रेशन है, उसमें आपको लगता है दिस इज द 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स क्या बोलते हैं, वो बार बार वो पुरानी चीज आपको नींद नहीं आते, पुराने ख्याल, जो प्यार आपको पहले मिला था वो किसी और के पास, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जी, वो कैसे वो मेरे को छोड़ के चले गए। ये नेचर का नियम है। आप जब जन्म हुए हैं बॉडी को भी छोड़ के जाना पड़ता है, कोई अपना नहीं होता है। मम्मी पापा को हम लोग एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं, वाइफ को छोड़ देते हैं, हस्बैंड को छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, बच्चा को कभी कभी मम्मी पापा जिंदा रहते हैं, बच्चा का डेथ हो जाता है। हर चीज टेम्पोररी है। आप परमानेंट किसके लिए सोच रहे हो, नथिंग इज परमानेंट। आप ये जो 6 ऑफ सोर्स में हो किस वजह से हो, थोड़ा कार को देखो यार, सिर्फ वो चीज नेगेटिव कौवा की तरफ देख रहे हो, नेगेटिव चीज जो माइंड में घूम रहे हो उसकी तरफ देख रहे हो, जो जो आपको पॉजिटिव देख रहे, डिप्रेशन हो, रास्ता क्लोज दिखाई दे रहा है, रीडिंग ले रहे हो, टैरो का न्यूमोलॉजी, टैरो सबसे दिखाई दे रहे हो, मगर सबको अच्छा बोलते हो, जब खुद के बारे में आते हैं डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको लगता है कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे लिप जो चीज खत्म हो गया उसको, जो अच्छे के लिए होता है, हम बोलते हैं जो दरवाजा बंद हो जाता है ना, आपको लगता है ये दरवाजा क्यों बंद हुआ, वाई, मैं क्या गलती किया, मैंने तो अच्छा पर्सन हूं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मैं सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, बट कुछ चीज जब खत्म होता है वो गुड फॉर अच्छे के लिए होता है। अभी नहीं सोच पा रहे हो बट वो सही में अच्छा होता है। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे, मनी वाइज चेंजेस, मनी में आपका जो चेंजेस आप लाइफ में, एक जर्नी होता है, ये जर्नी में जो कुछ होता है ना आपके पॉजिटिव चेंज, आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप, न्यू ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रहे, जो चेंजेस अपने होते हैं, आपके इंट्यूशन को सुनिए। आपके लिए जो ऑफर था चॉइसेस से, शायद आपने गलत चॉइस किया, इस वजह से आपके इस तरह से फेस करना पड़ा। जब हम लोग रिलेशनशिप को भी गलत चॉइस करते हैं, इस वजह से पेन, दुख, दर्द सहना पड़ता है। किंग ऑफ कप, आप चाहते हो मेडिटेशन स्टेट में हो, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो, बस स्टिल आपकी लाइफ में एक होता है ना, मैं चाहती हूँ लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ पाना, आगे प्रॉस्पेरिटी सोचना, बट देखना है, दिस इज द टावर। टावर का कार आया है, आप
आप ऊपर वाला से दो चीज, एक चीज तो टैरो में आते हैं, एक टावर और जजमेंट कार्ड। जजमेंट और जस्टिस, मैंने शायद अभी तक मेरे एक दिन में जितना रीडिंग आता है स्कॉर्पियो, ये दोनों कार्ड मतलब घूम घूम के आते हैं भाई। हैंगमैन, जज, ये क्यों आते हैं? एक पर्सन मुझे पर्सनल बोला था क्यों आते, बिकॉज आप ऊपर वाला से चाह रहे हो भाई मेरे साथ गलत हुआ, मैं चाहती हूँ जस्टिस हो, जजमेंट हो, मेरे साथ जो कुछ हुआ ऊपर वाला उसकी रिवेंज ले। मैं तो रिवेंज नहीं लेना चाहती हूँ, बिकॉज उसके साथ मेरा फिजिकल मेंटली बहुत सारा कनेक्शन फील है, मैं कर नहीं सकती। जिसको स्कॉर्पियो प्यार करते हैं उसमें रिवेंज लेने में उसका हाथ कब जाता है, कभी कभी दे आर रिवेंजफुल, बट दिल से जब वो सोचते हैं तो वो रिवेंज नहीं होता। वो बोलते नहीं, जिस हाथों में किस किया था ना, उस हाथों में छुरी नहीं मार सकते, छुरा नहीं मार सकते। दिस इज द वेरी पेनफुल। स्कॉर्पियो में ये होता नहीं है, ये गुस्से में बहुत कुछ बोलता है। दिस इज द टावर। टावर क्या होता है? सडनली स्टॉक फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, सडनली समझ नहीं आता है, आप रास्ता देख नहीं पाते हो। ये आपकी फ्यूचर एनर्जी वो जो आ रहा है, जो आप एक टाइम में स्टक फील कर, एक टाइम में मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो। देखो बैलेंस रखिए, मनी तभी आएगा जब आप उसकी तरफ मैनिफेस्टेशन करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आगे देखेंगे। आप जहाँ पे खुद ही ऊपर वाला का बोलते हो मेरे साथ गलत हुआ, वो चीज में आप कुछ पॉजिटिव देखा दो तो वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। मैं बोलती हूँ ना, जो भी कर्मा करते, श्री कृष्ण भी राधा माता से भी दूर में शादी, दूर में रहा, वो उसको रुक्मिणी के साथ शादी करना पड़ा। उसके क्यों नहीं करना? बिकॉज आप कोई उसको अभिशाप दिया था, जो आपके साथ राधा माँ का शादी नहीं हो, उसका भक्त ने अभिशाप दिया था। तो ऐसे होता है, जो हमारी कर्मे में होता है वो हम लोग को सहना पड़ता है, इंक्लूडिंग टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके लिए, सबके लिए इक्वल होता है। इसलिए बोलते हैं ना, कर्मा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप यदि जाने अनजाने में किसी के साथ बुरा कर्मा करते हो, वो चीज आपके लिए रिटर्न, उसको पता नहीं होगा बट वो रिटर्न आएगा। या आपके लाइफ में न्यू विजन, मनी वाइज, पर्सपेक्टिव वाइज आप कर रहे हो, वो चीज आपके लाइफ में आने वाला है। पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पास्ट लाइफ के बारे में जो मिस्टेक किए हैं उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे, मत होइए। वो दुखी होके भी कुछ फायदा नहीं होगा। आप इन माइंड में बहुत सारा बातें चल रहा है। देखो कोई बहुत सारा पर्सन ऐसे माइंड में बातें चल रही है, ये होता अच्छा होता, वो होता अच्छा होता, ये होता अच्छा होता, बट वो सब बातें सिर्फ माइंड में चल रहा है। आप कंक्लूजन में आना चाहते हो, आ नहीं पा रहे हो, बट ये चीज पॉजिटिव आप चाहते हो, आपकी लवर्स प्यार वो आपके लाइफ में आए, थोड़ा माफी मांगे, बट फिर से आपके लाइफ में आप चाहते हो। आपकी एक होता है ना, आप खुद की दुश्मन खुद बन चुके हो। आपके माइंड में जो पर्सन है बहुत ज्यादा, एक पर्सन नेगेटिव सोच रहे, एक पर्सन पॉजिटिव सोच रहे, हर टाइम वही पर्सन के बारे में सोचते। एक टाइम में लगता है मैं ट्रैवलिंग करूं, कहीं पे घूम के आऊं। यस, आपको जो मन होता है घूम के आइए कहीं पर। और दूसरा चीज, खुद को प्यार करिए, जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो। आप ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करो, आपको एक्शन लेना है। मनी चाहिए, एक्शन करना है। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एक्शन करना है। रिलेशनशिप में जो पर्सन चले गए उसके बारे में सोच सोच के दुखी होने से ज्यादा फोकस करो, ठीक है वो चले गए, उसकी चॉइस था, मैंने उसको प्यार किया, ये मेरी चॉइस था, उसने मुझे छोड़ के गए, उसकी चॉइस था, चलो उसको जाने देते हैं। ये सोचो मैं अच्छा इंसान हूं, वो अच्छा रहे, चलो बाय। रिवेंज लेके कोई खुश नहीं रहता। जिस दिन आप कभी भी एक चीज बोलना, कभी जेल में जाएंगे, जो भी हस्बैंड उसका वाइफ को किसी वजह से उसको मारा है, बा उसको मर्डर किया है, उसको हत्या किया है, तो उसको पूछेगा आर यू हैप्पी राइट नाउ? दे से मैं गुस्से में उसको मार दिया था, बट मुझे आज भी गिल्टी फील होता है। दे आर रिवेंज जब भी माइंड में आते स्कॉर्पियो, उसको निकाल दो, बिकॉज ये चीज आपके लिए भी खराब होते हैं, आपकी सोल माइंड को भी टॉक्सिक एनर्जी देते हैं। दिस इज द बैड थिंग्स। और यस, मनी वाइज न्यू बिगिनिंग आ रहे। पास्ट में जो मनी का गलती किया था वो आप रिपीट मत करो, गलती से सीखो, आगे बढ़ो। मनी चाहते हो, स्टेप आउट द कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई पॉजिटिव स्टेप लो, तभी आपकी मनी आएंगे। और रिलेशन टावर का क्या होता है? स्कॉर्पियो में तो टावर मूवमेंट आते ही है। एक कहावत होता है, आप स्कॉर्पियो पैदा हुए हो तो टावर मूवमेंट आना ही है, एक वेरी नेचुरल थिंग्स है। और अभी जो जस्टिस मांग रहे हो होता है किसी का, मैं बोलती हूँ ना, आप चाहते हो जब मेरी साथ गलत हुआ, मैम मेरा जस्टिस होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। बट इस टेक अ टाइम मतलब किसी का 1 महीने में होता है, किसी का 6 महीने में होता है, किसी का 5 साल में होता है। बट
आप उसको माफ कर दो, आप अच्छे इंसान हो, आप माफ कर दो। बिकॉज हमेशा सोचना मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, मुझे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, सामने वाला जो किया चलो उसका कर्मा है, मैं अपना कर्मा किसी के लिए खराब नहीं करना वाली हूँ। बिकॉज लोग पहले पैसा किस लिए कमाते, खुद के लिए कमाते, फिर फैमिली के लिए कमाते, फिर रहते। आप जब तक खुद टॉक्सिक एनर्जी में रहोगे मनी को मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। आपके लिए मनी आ रहे हैं बट आपको उसको हाथ ब्लेसिंग के जैसा लेना है। आप उसको बोलते हैं अरे मैं ब्लेसिंग आपको दे दूं, नहीं, आप मनी को ग्रैब करना है इस तरह से। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड बोला। जब भी मनी आप स्कॉर्पियो में एक चीज मैंने भी देखा है, जो मनी आप किसी को दे रहे हो जस्ट एज अ टैरो रीडिंग के लिए, एज अ कोई शॉपिंग के लिए, कुछ भी के लिए, उसको अरे मेरे पैसा मेरे हाथ से चले जा रहे हैं, अरे चले कहाँ जा रहे हैं, वो आने वाला है। बी आर थैंक्सफुल, जो भी मनी किसी को दे रहे हो बी थैंक्सफुल, उसको थैंक्स करिए, वो मनी आपके पास फिर से आने वाला है। ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। और खुद के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं उसको, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिव के लिए सोचिए। आप भी क्या सोच रहे चल रहे इसके लिए फोकस मत करें, जो फ्यूचर आने वाले है उसके लिए प्रिपरेशन लीजिए। मुझे मनी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक छोटा सा मैसेज आपके लिए जो सचमुच आपके साथ रेजोनेटेड, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्कॉर्पियो आगे बढ़िए, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। मनी वाइज पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंज में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन।